आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आवश्यकता, जिसको हमने देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता इच्छाओं की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि इच्छाएं जितने भी होती हैं वो भोग प्रेरित होती है, जिनका शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है, ये इच्छाएं फिर बढ़ती जाती हैं। देखिए, आवश्यकताएं तो आपके हमारे स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं, जबकि इच्छाओं का जो जागृत होना और बढ़ना ये मन की स्थितियां हैं। और मन कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि मन की एक कमजोरी है, वो सदा ही कुछ ना कुछ नया ढूंढता है। नए में मन जल्दी अटकता है। इसी मन की कमजोरी का लाभ उठाते हुए ये जितने भी विज्ञापन है, फैशन की दुनिया है, या फिल्मी जगत की जो एक स्थितियां हैं, ये सभी आपके हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। और ये जो नए नए उत्पाद मार्ग बाजार में आप देखते हो, इनके पीछे का कारण भी आपके हमारी मन की कमजोरी का लाभ उठाने का ही हो। अन्यथा हम सभी भाई बहनों की, देखिए, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई किसी भी देश का रहने वाला हो, यानी कि उसकी स्थूल शरीर की अलग अलग स्थितियां जैसे भी रही हो, लेकिन हम सभी भाई बहनों की आवश्यकताएं सदा ही एक सीमित होती है। दाल रोटी की आवश्यकता है, दो चार पांच जोड़ी वस्त्र पहनने की एक आवश्यकता है, रहने को एक घर चाहिए। लेकिन जब ये आवश्यकताएं ना रहते हुए ये भोग इच्छाएं बन जाती हैं। भोग इच्छाओं का अभिप्राय देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच इच्छाओं से है। और अक्सर इन पांच भोग इच्छाओं को हम पांच एस से जोड़ते हैं: सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। जब जब आपके हमारे जीवन में इन पांच एसों की प्रधानता होने लगती है, या आप और हम इसको जब अधिक महत्व देते हैं, तो मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर ये राशि स्थितियां अधिक बनने लगती हैं। इसीलिए तो देखिए, हमने आवश्यकता शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय सत्व गुण की एक प्रधानता मानी गई है। शास्त्रों में भी इसको एक निष्काम कर्मों से ही जोड़ा गया, यानी कि जब हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकाम भाव से भी कर्म करते हैं, उस सकाम भाव के किए गए कर्मों से भी उनको एक निष्कामता ही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर बढ़ती है। देखिए, मन की तो शास्त्रों में भी कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन संसार में फिसल गया तो ये आपको में भोग विषयों की गलियों में उलझाए रखता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को एक 5 घोड़ों से सजाया है। ये 5 घोड़े देखिए आपके हमारे भोग विषय दर्शाते हैं। इन भोग विषयों की जो एक लगाम है, वही आपके हमारी एक मन है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथों में रखकर यही एक उपदेश दिया है कि हमें इस मन की लगाम को, या मन का ऊपर एक बुद्धि द्वारा इसको नियंत्रित करना है। बुद्धि कहो, ब्रेक कहो, गुरु की आज्ञा में कहो, परमात्मा की सम्मुखता से समझो, यानी कि ये सभी स्थितियां जब हम अपने जीवन को एक अनुशासन में ले आते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार समझो, या शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना, क्योंकि रजोगुण अपने आप में ही संसार में कहो, विषय भोगों में कहो, उलझाए रखता है। और मनुष्य की कभी भी किसी भी स्तर पर तृप्ति नहीं होती। देखिए, इतिहास उठाकर देखो, कितने ही ऐसे पुरुषों की एक व्याख्या आती है, एक विवरण आता है कि जिन्होंने अंत में अपने जीवन में इस बात को माना कि संसार को हम जितना भी भोग लें, तब भी आपकी बड़ी तृप्ति नहीं होती। अब सिकंदर का ही उदाहरण है। उन्होंने कितने देशों पर अपनी विजय रथ की यात्रा बढ़ाते गए,
लेकिन अंत में जब वो थक गए तो उन्होंने अपने जीवन के संदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोले हैं कि शव यात्रा के समय मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना। इसका अभिप्राय बहुत ही देखिए गहरे अर्थ है, क्योंकि हम सभी भाई बहन इन विषय भोगों की गलियों में कितनी ही छलांगे लगाते हैं, और ये छलांगे लगाते लगाते मनुष्य कितना तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में यहाँ गिरने का अभिप्राय देखिए अचेत स्थिति से भी है, अज्ञानता से भी है, पाप कर्मों से भी है। अब विशेष रूप से देखिए हमने ये जो 3 काले तीर नीचे की दिशा की ओर दिखाए हैं, ये एक अधोगति का सूचक है। देखिए हम सभी भाई बहनों के 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करते हैं, देखिए संसार में एक साधारण मनुष्य की भी स्थिति, जब वो राशि भोजन का अधिक सेवन करता है तो स्थूल शरीर के स्तर पर देर सवेर आपको में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर वात कफ पित्त का जब तक संतुलन बना रहता है तो किसी भी प्रकार की कोई व्याधि रोग उत्पन्न नहीं होते। लेकिन अक्सर ये भोग विषय भोगता भोगता मनुष्य थकता नहीं है, उसकी दिनचर्या बहुत ही अधिक एक अनियमित हो जाती है। आज संसार में देखिए 24/7 की जो एक स्थितियाँ हैं, यानी कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहता है, और दूसरी ओर उसके देखिए कार्य करने के घंटे घटते जा रहे हैं। पहले मनुष्य 7 दिन काम करता था, फिर 6 दिन हुए, और आजकल तो देखिए 5 डे वीक अक्सर आपकी चर्चाओं में सुनने में आता है कि हम 5 दिन ही काम करते हैं। अक्सर शनि इतवार की छुट्टी होती है, और इस शनि इतवार की छुट्टी में लोग मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती का ही दूसरा नाम देखिए विषय भोग है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं स्थूल शरीर के स्तर पर भी बिगाड़ लाती हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में आपके हमारे भोगों में देखिए कितने ही ऐसे सुख सुविधा स्वाद भरे स्थितियाँ बनती जा रही हैं, और इसी तरह सुविधा के नाम पे कितने ही ऐसे साधन आ गए हैं। देखिए हम घर से थोड़ी दूर पर ही जाते हैं तो हम स्कूटर या गाड़ी चलाते हैं। आपके हमारे घरों में देखिए वॉशिंग मशीन है। पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे तो व्यायाम भी हो जाता था। यानी कि ये विभिन्न प्रकार के जो सुख सुविधा के साधन आ चुके हैं, ये आपका हमारा श्रम घटाते हैं। अब श्रम घटाने के बाद आपके हमारी जो स्थूल शरीर के स्तर पर ये रोग उत्पन्न होने की स्थितियाँ अधिक मजबूत होती हैं, क्योंकि जब हम खाया पिया पचाते नहीं हैं तो फिर वो बिना पचा हुआ भोजन वो विषैले तत्वों को एक निर्माण करता है, जो एक रोगों का एक रूप धारण करते हैं। और इसी तरह जब हम इन 5 भोग्य विषयों में सदा लिप्त बने रहते हैं, बहते रहते हैं, तो आपके हमारे मन की जो एक स्थिति है, मन बुद्धि की, देखिए सूक्ष्म शरीर आपका हमारा फिर बिगड़ता जाता है। ये विषय भोग आपका में देखिए तृप्ति तो देते नहीं है, मन में अजीब प्रकार की बेचैनी लाती है, यानी कि मन के स्तर पर खिन्नता बनी रहती है, क्योंकि भोगों की तृप्ति ना होने के कारण ये खिन्नता कहो, उदासी कहो, व्याकुलता कहो, ये सभी स्थितियाँ ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। यानी कि मनुष्य का स्थूल शरीर भी एक दूषित होता है, रोगग्रस्त होता है, और मन बुद्धि के स्तर पर भी ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी अवगुण जो एक विकार रूप में है, जो आपके हमारे अंतःकरण को दूषित करते हैं, ये भी बिगड़ते जाते हैं। यानी कि ये जो हमने 3 तीर जो काले रंग के नीचे की ओर दिखाए हैं, ये पहला तीर देखिए स्थूल शरीर के पतन की निशानी है, रोगों की निशानी है, और दूसरा मन के स्तर पर बुद्धि के स्तर पर जो रोग होने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको रोग कहो, विकार कहो, बुराइयां कहो, किन्हीं भी शब्दों से, ये आपके हमारे दूसरे तीर की स्थिति है।
और जब ये दो स्थितियां बनती हैं तो आपका हमारा जो एक कारण शरीर की स्थिति है, देखिए कारण शरीर के स्तर पर फिर आपका हमारा एक कर्माशय भी बिगड़ता जाता है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है विषय भोगों के कारण, जिब्या के स्वाद के कारण। जबकि मांसाहार भोजन सेवन करने से भले ही कानूनी अड़चन यानी कि आपका हमारा कोई अपराध ना भी होता हो, लेकिन शास्त्रों में ये एक निषेध कर्म कहा गया है। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। ये सभी स्थितियां आपका हमारे कर्माशय में पाप कर्मों की अधिकता बनाने लगती हैं। और मनुष्य देखिए जब इन विषय भोगों को, राजसी सुखों को अधिक गहरे तल पे भोगता है तो उसके मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये जो विकृतियां हैं विभिन्न प्रकार की प्रमाद की स्थितियां आने लगती हैं। अब प्रमाद की स्थितियां बनते रहने से फिर ये जो शास्त्रों की बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, इनमें मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है। फिर भले ही राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई भी दे, लेकिन मन उनका उखड़ा उखड़ा रहता है, बेचैन बना रहता है। इसके पीछे का कारण ये भोग विषय है, क्योंकि हम स्थूल शरीर से नहीं, हम मन बुद्धि के स्तर पर जहाँ स्थित होते हैं, जहाँ आपका हमारा मन बुद्धि जाता है, वास्तव में हम वही अपने आप को स्थित पाते हैं। जब हम सत्संग करते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन बुद्धि विषय भोगों में अटका रहता है। अक्सर आप देखोगे ना, जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, आप अक्सर मृत्यु के बाद कुछ 4 दिनों बाद या 10 दिनों बाद या 13 दिनों बाद कोई श्रद्धांजलि सभा या शोक सभा, किसी भी स्थितियों में देखिए एक ऐसी स्थितियां होती हैं। अक्सर ये सभी स्थितियां 1 घंटे की होती हैं और एक साधारण मनुष्य उस 1 घंटे में भी लगभग अंतिम 15, 20, 25 मिनट में ही वहां पहुंचता है। इसका कारण क्या है कि आपका हमारा संसार में अधिक रुचि होती है, ज्ञान के प्रति आपकी हमारी रुचि नहीं होती। और अक्सर मनुष्य वो 10-15 मिनट में भी अपने मोबाइल की ओर, घड़ी की ओर देखता रहता है कि कब ये ज्ञान की बातें समाप्त हों, तो वो अपने संसार में, विषय भोगों में, रजोगुण की गलियों में लौट आए। देखिए ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टि में अच्छी नहीं लगती, मुझे कहने में भी अच्छी नहीं लगती और संभवतः आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक सच्चाई है जो दिन प्रतिदिन देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ये सभी बुराइयां आपके हमारे जीवन में सहज ही अपना स्थिति मजबूत करती जा रही है। अपना अनुपात आपके हमारे अंतःकरण में यानी कि कारण शरीर में ये जो बुरे संस्कार हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बुरे संस्कारों के पीछे का जो मुख्य कारण वो आपके हमारे भोग इच्छाएं हैं, और भोग इच्छाओं के पीछे आपके हमारे कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार हैं। देखिए संस्कारों से मन बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं और वो उठी हुई वृत्तियां, इच्छाएं ही पाप कर्म करवाते हुए कारण शरीर बिगाड़ती हैं। अब कारण शरीर का बिगड़ना ही ये आपके हमारे ये जो हमने 3 नीचे तीर दिखाए, ये तीसरा तीर है। और अक्सर ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। तुल्यता का अभिप्राय देखिए पाप कर्म और पुण्य कर्मों की एक समानता हो। देखिए राजसी पुण्य कर्म तो एक साधारण पुण्य कर्म है, जबकि विशेष पुण्य कर्म तो परोपकार के कार्य माने जाते हैं। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में परोपकार के कार्य गिनती के ही करता है, जबकि पाप कर्म मनुष्य दिन में सैकड़ों, हजारों, लाखों भी कर जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी कई बार इस पर कोई प्रकाश डाला है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपका हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार काला धुआं दे रही है। अब दिन में हम यदि 50 किलोमीटर घूम के आते हैं, उस 50 किलोमीटर के दौरान हम कितने ही लोगों को एक दूषित वायु देते हैं, दूषित वातावरण से एक लिप्त करते जाते हैं। तो ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है।
एक मनुष्य देखिए 2 4 5 मिनट का सब्र ना करते हुए लाल बत्ती को क्रॉस कर जाता है। दूसरे जितने भी देखिए हरी बत्ती के वाहन जिनका उस स्थिति विशेष में चलने का एक अधिकार होता है, और हम लाल बत्ती पे ना रुकते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तो हम दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरों के सुखों को चुराते हैं, उनको दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपका हमारे 2 4 5 मिनट की जो एक स्थिति है, सुखद स्थिति बनाने के लिए हम कितने ही लोगों को कष्ट में डालते हैं, पीड़ा देते हैं। तो आपका हमारा कर्मशय 10 लोगों के प्रति, 100 लोगों के प्रति, 1000 लोगों के प्रति वो पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय उसका सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण वो राशि दिनचर्या में देखिए रजोगुण में तो आपका हमारा ज्ञान ही धुंधला होता है, और धुंध में आपको हमें किए गए कर्म का भविष्य में क्या परिणाम फल आएगा उसका आपको हमें बोध नहीं होता। देखिए जैसे धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, तो दूर के आने वाला फल, पास के आपके हमारे होने वाले कर्म, देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग का तो ये अभी आरंभिक स्थितियां हैं। अक्सर इन आरंभिक स्थितियों में उतना अभी मनुष्य का पतन नहीं हुआ, लेकिन ये पतन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। शास्त्रों में कलयुग की देखिए 5 स्थान बताए गए हैं: धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत स्वर्ण। ये धूत कीड़ा क्या, झूठ, छल कपट, ठगी, ये जो हम हेरा फेरी दिन प्रतिदिन करते हैं। मदपान, ये सिगरेट शराब का सेवन, और आजकल तो लोग गुटखे तंबाकू जैसी स्थितियां भी अपने मुंह में बनाए रखते हैं। तो हम अपने ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं। इसी तरह स्त्री संघ को, ये स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए अनैतिक संबंधों से है। आजकल तो देखिए कुछ न्यायालयों में भी इस बात पर चर्चा चली है, लिव इन पार्टनर। ये सभी स्थितियां देखिए कानून की प्रक्रिया में कुछ भी हम उस पर अपने निर्णय रख सकते हैं, लेकिन आपका हमारा जो कार्य शरीर है या कार्य शरीर में जो कर्माशय की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है, वो तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही बनती हैं। उसी के अनुसार ही आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के नंबर मिलते हैं। ये हम सभी भाई बहन जबकि अपने जीवन में परीक्षा जोनी में हैं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे उसका फल मिलता है। अब चौथा स्थान क्या है? हिंसा। जब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का ही सेवन करता है, दूसरों पर दया भाव नहीं रखता, तो ये आपकी हमारी हिंसात्मक स्थितियां बढ़ाती हैं। और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया जो स्वर्ण है, धन है, वो तो आजकल हम देखते ही हैं कि लोगों की देखिए छल कपट ठगी की प्रवृत्ति अधिक बनी रहती है। ये सभी तामसी स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, और कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ बुरे संस्कार भी बनते हैं। यानी कि पहले आपका स्थूल शरीर बिगड़ा, फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ा, और फिर कार्य शरीर भी बिगड़ने पे फिर जो मरने के बाद की जो अधोगति की स्थिति है, उन अधोगति की स्थितियों पे फिर जाने से प्रकृति आपको हमें रोक नहीं पाती, बाध्य कर देती है। लेकिन भले ही परमात्मा द्वारा उन्हें नीचे की जोनियों को कर्म से अचेत रखा गया, वो दयावश। देखिए परमात्मा तो प्रथम दयालु है, लेकिन न्यायकारी भी है, इसलिए किए गए पाप कर्मों का आपको हमें सजा देना आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में सुधार आए, समाज में एक सही संदेश जाए। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आरंभ से ही इन अवस्थाओं को भोग इच्छाएं बनने से रोकना होगा। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय ये है कि जीवन की आपको हमें सीमित अवस्थाएं रखनी है। उन सीमित अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी आपको हमें पुरुषार्थ करना है, यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, ये अर्थ और काम मर्यादा में रहे, ताकि हम कर्म से मोक्ष रूपी लक्ष्य की ओर सहज ही बढ़ते जाएं। आपका हमारा जीवन में ये जो अधोगति के 3 जो मैंने काले चिन्ह नीचे की ओर दिखाए, इन 3 चिन्हों से भी बच जाएं, ताकि हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें नहीं बिगड़ें,
और मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार नहीं आए, ताकि कारण शरीर में जो स्वभाव है, संस्कार हैं, वो बिगड़ने ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, रात को जल्दी सोने लगता है, क्योंकि रात को देखिए हानि की स्थितियाँ होती है, मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं, और सुबह उठकर हम अधिक ज्ञान लाभ भी कमा सकते हैं, अपने इन 3 शरीरों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए सुबह शुद्ध जलवायु में व्यायाम करता है तो उसका स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करने की एक अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। तो हमारा मन बुद्धि भी स्वस्थ रहता है। फिर जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहते हैं तो फिर कारण शरीर के बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। तो फिर कारण शरीर अपने आप ही शुद्ध होने लगता है, और कारण शरीर के शुद्ध होते ही आपका हमारा जो आत्मा पर जो पहले बुरे संस्कारों के द्वारा वो जो आवरण था, मल था, मैलापन था, वो हटने लगता है, आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए अनादिकाल से पहले से ही एक सजातीय संबंध है, यानी कि आत्मा परमात्मा की ओर सहज ही सम्मुख बनते हुए अपने ज्ञान में स्थिति में रहती है, और आनंदमय स्थिति क्रमशः अपनी मजबूत करती है। और जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होते हुए मायातीत की स्थिति हो जाती है, तो फिर स्थूल शरीर के बनने पे आपको में भौतिक जगत में बंधन रूप में कोई 84 लाख प्रकार की जोड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई भौतिक शरीर ही नहीं मिलता। फिर बनने पे आपको में एक आध्यात्मिक शरीर की, यानी कि एक मोक्ष की स्थिति की, आनंद की स्थिति एक सहज ही प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हमारे आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम भोग विषयों से आरंभिक स्तर पर ही बचने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।